नमस्कार दोस्तों, आप और देख रहे हैं नो फिकर। और दमोह विधानसभा 55 से हम खड़े हो रहे हैं झाड़ू पे, और आप सब जने झाड़ू में भारी मतों से जिताएं, और आप सब जने नो फिकर हो जाएं और देखत रहें अपनो चैनल नो फिकर। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं दमोह से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी चाहत पांडे, जो कि टीवी अदाकारा भी हैं और अब राजनीति में अपनी शुरुआत करने जा रही हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि वो कैसे एक अदाकारा से राजनीतिक के रूप में आने वाली हैं और कैसे चुनाव लड़ने वाली हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका अपने इस चैनल पे लाने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि पहले एक दमोह के छोटे से गांव से आप शुरुआत कर रही हैं, और उससे पहले आपने एक अदाकारा के रूप में अपनी एक छवि बनाई, एक अपना जीवन यापन अलग तरीके से किया, और आपका अब दूसरी ओर जाने वाली हैं। तो पहले आपकी उस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, जो शुरुआत हुई आपकी दमोह के एक छोटे से गांव आम चोपड़ा से। तो वो शुरुआत कैसे हुई, आप एक अदाकारा कैसे बनी, और वो सफ़र कैसे तय किया? मैं अपना सफ़र बताऊं तो मैं बुंदेलखंड की हूं, दमोह की, और शिक्षक की बेटी हूं। मेरी मम्मी टीचर हैं, और 2009 में मेरे पापा की भी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मेरी मम्मी का सपना था, हमने ऐसा सोचा था कि मैं बड़े होके जाऊंगी, टीवी सीरियल में काम करूंगी, इंडस्ट्री में जाऊंगी। और हमारा दमोह में तो ऐसा सब है नहीं, और हमारा कोई गॉडफादर भी नहीं था मुंबई में, कोई जान पहचान नहीं थी। उसके बाद भी, पापा के जाने के बाद भी मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी, और बहुत लोगों ने मना किया कि नहीं ऐसा मत करो, वो इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, लड़की है, और वहाँ अपना कोई है भी नहीं जान पहचान का, तो कैसे होगा। लेकिन मम्मी ने हार नहीं मानी, और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100% कोशिश की। हम लगे रहे, हमने किसी की नहीं सुनी, और मैं मम्मी के साथ अपने मुंबई गई 2016 में। और वहाँ पे जाके फिर मैंने ऑडिशंस दिए। धीरे धीरे मेरे काम मुझे मिलने लगा। ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे साथ था, क्योंकि जब मैं मुंबई गई तब हमारे घर की हालत इतनी ख़राब थी। मैं पहले का बताऊं तो, कि जब मैं मुंबई गई तो उसके लिए भी मम्मी ने गोल्ड लोन लिया था। हमारे घर में इतने पैसे नहीं थे कि हम मुंबई जैसे शहर का खर्चा उठा सकें, तो वो गोल्ड लोन लेके मैं मुंबई गई थी। इसीलिए कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। तो ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया, मेरा बहुत सपोर्ट किया, और मैं मुंबई गई, मैंने मेहनत की, लेकिन मुझे काम भी मिलता गया, और मैंने काफ़ी टीवी सीरियल्स में काम किया। मेरा पहला सीरियल जो था 2016 में ही मुझे काम मिल गया था, जाते ही 3 महीने के अंदर, पवित्र बंधन, जो कि DD1 पे आता था शो, और वो बालाजी का शो था। वो मेरा पहला सीरियल था। और उसके बाद मैंने स्टार भारत पे, मैं नथ के पहले जो शो कर रही थी स्टार भारत पे कर रही थी, दुर्गा माता की छाया। उसके पहले मैं ZTV पे हमारी बहू सिल्क कर रही थी। अलादीन किया, तेनालीरामा किया, मेरे साईं किया सोनी पे, और काफ़ी सारे शोज़ किए, बहुत सारे एपिसोडिक शोज़ भी किए। सावधान किया, क्राइम पेट्रोल किया, ये क्राइम अलर्ट किया। एंड अभी मैं 2 साल से नथ कर रही हूँ, जो कि दंगल चैनल का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शो है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चैनल है। और हमारा शो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दर्शक। 700 एपिसोड्स हो गए हैं हमारे शो को। 2 साल से लगातार हमारा शो चल रहा है, जो अपने आप में दंगल का भी ये इतिहास है। दंगल चैनल पे पहला ये सीरियल है जो कि इतना लंबा चला है, जिसने 700 एपिसोड पूरे किए हैं। सो ये बहुत ज़्यादा खुशी और हर्ष की बात है हमारे बुंदेलखंड के लिए। तो अभी भी आप अदाकारी कर रही हैं, या फिर राजनीति के लिए कुछ ब्रेक लिया है आपने? देखिए, तो 7 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, और मेरी मम्मी का जो सपना था वो मैंने पूरा कर लिया। और अपने परिवार के लिए मुझे कुछ करना था, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर, मेरे परिवार की, वो मुझे निभानी थी, वो मैंने निभा लिया। पर फिर मुझे लगा 7 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद कि अब मैं जहाँ से आई हूँ, अपने बुंदेलखंड से, मध्य प्रदेश से, दमोह से, जन्मभूमि के लिए भी कुछ करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो वही अपना फ़र्ज़ मैं निभाने आई हूँ। तो अब इसके बाद आप क्या दमोह में ही रहेंगी, या फिर आप पुनः अदाकारी की ओर वापस जाएंगी? अगर आप चुनाव जीतती हैं तो आपका निवास स्थान क्या रहेगा? दमोह रहेगा या फिर वापस मुंबई?
देखिए, अगर मुझे जनता का वोट रूपी आशीर्वाद मिलता है तो फिर मैं 100% अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन दमोह में ही बिताऊंगी और मैं अपने मतलब समाज सेवा को और जो जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी जाएगी उसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी और अपना पूरा समय सिर्फ अपने दमोह की जनता को दूंगी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अदाकारी से आपने बताया कि समाज सेवा की ओर आप आ रही हैं, दमोह की सेवा करना चाहती हैं, तो आम आदमी पार्टी ही क्यों, कि आम आदमी पार्टी की ही ओर आप क्यों अग्रसर हुई हैं? क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां भी हैं, तो उनकी ओर क्यों नहीं अग्रसर हुई? आप सिर्फ इसी पार्टी की ओर क्यों अग्रसर हुए? आम आदमी पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच विचारधारा है, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं केजरीवाल जी की फ़ैन हूँ और उनके जो सोच है, उनके जो कार्य करने का तरीका है, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मुझे बहुत पसंद है आम आदमी पार्टी और मैं खुद को भी एक आम इंसान समझती हूँ, इसीलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की। और इसके साथ साथ एक आम आदमी पार्टी मुझे ऐसी पार्टी नज़र आती है जिसने बहुत कम समय में दिल्ली का बहुत ज़्यादा विकास किया है और जिसने बहुत कम समय में पंजाब का बहुत विकास किया है। और तो आम आदमी अपने काम से जानी जाती है, सिर्फ कथनी नहीं है। कथनी और करनी में कहते हैं बहुत फ़र्क होता है, पर आम आदमी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। जो कहती है गारंटी के साथ कहती है और करके दिखाती है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह के बारे में आपसे चर्चा करते हैं, क्योंकि आप दमोह से अब चुनाव लड़ने जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने आपके लिए एक प्रत्याशी के रूप में दमोह से घोषित भी कर दिया है नाम, उनकी सूची में नाम भी आपका आ गया है, तो अब एक प्रत्याशी के रूप में आपको देखा जा रहा है दमोह में। तो दमोह में कई ऐसे नेता हैं जो कई वर्षों से यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं, कई बड़े नाम हैं, चाहे जयंत मलैया का हो, चाहे अजय टंडन का हो, चाहे मनु मिश्रा का हो या राहुल सिंह का हो, ये कई नाम आपके सामने रहेंगे। तो इनको प्रतिद्वंदी के रूप में कैसे देखती हैं आप, और किस प्रकार से आप देखते हैं कि इनको कैसे, अगर आप चुनाव में ये सामने रहते हैं, तो कैसे पराजित करेंगे? देखिए, हमारी जो इतने सालों से पार्टियां हैं जो राज कर रही हैं दमोह पे, जिनकी सरकार है इतने सालों से, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई और भी पार्टियां हैं जिन्होंने बहुत साल दमोह में बिताया है, उनके पास पावर है, पैसा है। और ये पार्टियां तब से हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी दमोह में, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो नो डाउट वो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी हारना नहीं सिखाया, डट के लड़ना सिखाया है, हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ। और अब जब मैं जंग में उतर गई हूँ तो मेरे सामने कौन है, वो कितना बहादुर है, कितना शक्तिशाली है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जंग में उतर गई हूँ तो मुझे लड़ना है, हार नहीं माननी है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि दमोह क्षेत्र में एक शिक्षा के स्तर में, या फिर कहें कि यहाँ पे आज भी महाविद्यालय तो हैं लेकिन विश्वविद्यालय दमोह ज़िले में नहीं हैं, तो क्या कारण देखते हैं कि दमोह में आज भी छात्रों को विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, शासकीय विश्वविद्यालय नहीं है? तो क्या कारण देखते हैं कि दमोह में शासकीय विश्वविद्यालय नहीं है और वहाँ के छात्रों को या तो छतरपुर पलायन करना पड़ता है या सागर पलायन करना पड़ता है? तो क्या कारण देखती हैं? देखिए, कारण तो यही है कि जब इतने सालों से जो पार्टियां हैं, 70-75 सालों से, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। अगर कर रही होती तो कोई भी चीज़ है, हमारे छात्रों को दमोह से बाहर जाके कुछ नहीं करना होता, सारी सुविधाएं उनको दमोह में ही उपलब्ध होती। तो इतने वर्ष दिया है दमोह की जनता ने मौका बाकी पार्टियों को, बीजेपी को, कांग्रेस को, अन्य पार्टियों को, और अभी भी उतना विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है दमोह में, लेकिन अगर 75 साल देखें तो 75 साल के हिसाब से मैं इस विकास को विकास की श्रेणी में नहीं गिनती। हाँ, अगर यही विकास दमोह जैसा आज है, यही अगर उन्होंने सिर्फ 5 वर्षों में किया होता, सिर्फ 10 वर्षों में किया होता, तो ये विकास की श्रेणी में आता। लेकिन अगर 75 साल हो गए हैं और आज की डेट में भी विकास ये है, तो मैं इसे विकास की श्रेणी में नहीं गिनती। और कारण यही है, जो सवाल आपने मुझसे पूछा, कि जो मौजूदा सरकार हैं, जो पहले सरकार थी, उन्होंने अपना काम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और मेहनत से नहीं किया, और शिक्षा पे उन्होंने काम करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। अब आपसे जानना चाहेंगे रोजगार के क्षेत्र में कि एक आप खुद
यहाँ से बाहर जाके रोज़गार प्राप्त किया आपने और अपना नाम बनाया, लेकिन यहाँ के जो युवा वर्ग है, यहाँ का जो मज़दूर वर्ग है, उसे यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता है। चाहे वो माइसेम सीमेंट की फैक्ट्री हो, यहाँ पे एक रोज़गार का बहुत बड़ा जरिया हो सकती थी, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। तो अगर आपको जनता चुनती है और आपको अवसर देती है, तो आप रोज़गार कैसे दिलाएंगे यहाँ के मज़दूरों को, यहाँ के युवाओं को? देखिए, अगर मुझे जनता का वोट रूपी आशीर्वाद मिलता है, मैं जीतती हूँ, तो फिर मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग एज के लड़के लड़कियाँ हैं, जो कि पढ़ाई करने के बाद या किसी भी रीज़न से बाहर जाते हैं, उनको अपने परिवार से दूर होना पड़ता है। जब भी हम कमाने के लिए जाते हैं अपने घर से दूर, तो ये अपने आप में बहुत हमें परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि पहली बात तो हम अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपने परिवार से अलग हो। मैं चाहती हूँ इतना रोज़गार हो, इतने अवसर हो हमारे क्षेत्र में कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सारे खोले जाएँ और जितना हो सके उतने रोज़गार के अवसर लोगों को मिले, ताकि किसी को बाहर जाके परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। अब आपसे जानना चाहेंगे कि कई लोगों की ये एक चर्चा चलती है आपके विषय में कि ये फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं, टीवी इंडस्ट्री से आए हैं, ये नाच गाना वाले हैं, ये राजनीति कैसे करेंगे, विकास कैसे करेंगे। तो ये जो भ्रम है या ये बातें हैं जो जन सामान्य के बीच में है, इसको कैसे दूर करेंगे कि लोगों को भी विश्वास दिलाएंगे कि नहीं, हम जन सामान्य के विकास के लिए आए हैं, या फिर आप समाज सेवा का जो आपने उल्लेख किया कि अब हम दमोह के विकास के लिए आए हैं, तो कैसे आप उनको विश्वास दिलाएंगे? देखिए, जो मेरा करियर है, सबका अपना अपना काम धंधा होता है, किसी का बिज़नेस होता है, आप मीडिया में हैं, सबका अलग अलग बिज़नेस होता है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है हमें अपने घर को चलाने के लिए। और मेरा जो काम है वो मेरी इंडस्ट्री अलग है, पर काम तो मैं कर रही हूँ ना। क्यों कर रही हूँ? अपने घर को, परिवार को चलाने के लिए। तो वो बस मेरा एक काम है। और सभी लोग जानते हैं कि मैं राजनीति में पहली बार आ रही हूँ, ये मेरा पहला कदम है, मैं पहली बार आई हूँ, इसीलिए मुझे राजनीति करना नहीं आता, मैं गंदी राजनीति नहीं जानती। तो जिनको राजनीति करना नहीं आता उनको सिर्फ विकास करना आता है, क्योंकि जिन्हें राजनीति करना आता है वो तो राजनीति ही करेंगे फिर। और मुझे तो आती ही नहीं है राजनीति, तो मुझे तो सीधा सीधा पता है कि भाई विकास करना है, ईमानदारी और मेहनत से काम करना है। तो असली राजनीति उन्हें ही आती है जिन्हें राजनीति करना नहीं आता, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का मतलब ही नहीं जानते, मैं नहीं समझती। तो मैं तो ऐसा कुछ करूँगी ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी सीधी सीधी ज़िंदगी जीनी आती है। लेकिन हाँ, अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है जनता का और मैं दमोह से जीत जाती हूँ, तो जितने भी राजनेता हैं जिन्होंने इतने साल से राज किया है दमोह, जो हमारी जनता ने जिनके हाथों में सौंपा हुआ था, उन्हें मैं ज़रूर सिखा दूँगी कि सही राजनीति करने का तरीका ये है। तो मैं उनके लिए ज़रूर ये बात सिखा दूँगी कि सही राजनीति ऐसे होती है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी किसानों की फसलों की समस्या चल रही है, किसान वर्गों के बीच में, अभी भी आप जनता के बीच में जा रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, तो आपको भी जानकारी होगी कि किसान परेशान है, चाहे उसकी फसल की कटाई से लेकर के फसल बेचने में। तो इन समस्याओं से कैसे आप सोचती हैं कि निजात मिल सकता है किसानों को, चाहे वो फसल की कटाई हो या फिर फसल में जो बिक्री करने में बिचौलियों की समस्या आती है, या फिर बेचने में 2-2, 3-3 दिन तक उन्हें मंडियों में रुकना पड़ता है। तो इन समस्याओं से कैसे निराकरण सोचती हैं आप? देखिए, अभी क्या है ना, जो मौजूदा हमारी सरकार है ये भ्रष्ट है। अगर ये अपना काम बहुत मेहनत से, अच्छे से, ईमानदारी से करती, किसानों के बारे में सोचती, गांव के विकास पे ध्यान देती, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देती, तो मैं राजनीति में आती ही नहीं। क्योंकि अगर सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी होती तो मेरा यहाँ आने का क्या मतलब है। तो ये जो अब मतलब होता है ना, जब राजा ही चोर है तो उसके जो नीचे वाले लोग होंगे वो सारे चोर हैं। तो अब उन सारे चोरों को हमें भगाना है, और अगर मुझे जनता मौका देगी तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। और मैं एक मीटिंग बिठाऊंगी, जैसे कि मैंने बोला है कि मैं हर ग्राम पंचायत भवन में एक विधायक संदेश कार्यालय होगा, जहाँ पे किसानों की समस्या है, चाहे उनको खाद बीज की समस्या है, चाहे उनकी ज़मीन का बही पट्टे की
कागज़ उनके नहीं बन पा रहे हैं, या उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब नहीं बन पा रहा, हमारे गांव वालों को कोई भी अगर समस्या है और वो हमारे विधायक संदेश कार्यालय में जाएगा, शिकायत करेगा, तो उसका 1 हफ्ते के अंदर समाधान होगा, उनकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, और उसके साथ एक टोल फ्री नंबर भी होगा जिनसे हमारे गाँव की जनता का, गाँव वासियों का डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट होगा, वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और मैं उसे सॉल्व करूँगी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि यदि आप चुनाव नहीं जीतती हैं और चुनाव नहीं जीत पाती हैं, तो क्या उसके बाद आप इंडस्ट्री के लिए वापस हो जाएंगी या फिर आप यहाँ पे फिर से समाज सेवा को जारी रखेंगी? देखिए, समाज सेवा का की जो सोच है मेरे अंदर, जो भावना है, ये तो बचपन से ही है, ये तो मरते दम तक मिटने नहीं वाली। और अब मैंने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है तो मुझसे धोखेबाजी भी नहीं होती कि बदलना मुझे नहीं आता, कि आज इस पार्टी में हूँ तो किसी ने ज़्यादा पैसे दिए, मैं बिकना नहीं आता मुझे कि मैं किसी की बातों में बिक जाऊँ या पैसों में बिक जाऊँ। तो अगर मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है तो मैं हमेशा मरते दम तक इस पार्टी के साथ हूँ, और मैं जीतूँ चाहे ना जीतूँ, जो भी हमारी पार्टी जिसको भी मौका देगी और जहाँ भी पार्टी को मेरी ज़रूरत होगी, मैं अपनी पार्टी के हमेशा साथ हूँ, हमेशा अपनी पार्टी पार्टी का सपोर्ट करूँगी, पार्टी के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। बस यही कहना चाहती हूँ। और इसके बाद अगर मैं हार जाती हूँ, जैसा कि आपने पूछा, तो मैं इंडस्ट्री में काम करूँगी या नहीं करूँगी, तो जैसा कि मैंने कहा कि सबका अपना अपना बिजनेस होता है। कोई काम धंधा अगर मैं वो छोड़ दूँ तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे भाइयों की ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर, मेरी माँ की ज़िम्मेदारी है, उनकी पढ़ाई के लिए मुझे आगे की सेविंग करना है। तो मैं दोनों काम करूँगी, जितना हो सकेगा मैं समय दमोह में भी दूँगी, ताकि मैं जितना कर सकती हूँ अपनी पार्टी के साथ मिलके लोगों का सहयोग मैं वो भी करूँगी, और मैं अपना काम भी देखूँगी जिससे मेरा घर चल रहा है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका कुछ समय पहले एक नाम जुड़ा गया था, धीरेन्द्र शास्त्री जी के आप कार्यक्रमों में से जोड़ा गया था कि वहाँ पे आप वहाँ पे कुछ निर्माण कार्य करा रहे हैं, इस तरीके की बातें आई थी, और फिर उसके बाद लोगों ने बोला कि ये बंद हो गया है निर्माण कार्य। तो इसमें कितनी सच्चाई है और वो क्या है कि लोगों के बीच में आज भी वो भ्रम की स्थिति है कि वहाँ पे निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस बात से आप पीछे हट गई हैं या फिर उनसे दूर हो गई हैं? क्या है उसमें सच्चाई, उससे बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ये बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं गई थी एक बार बागेश्वर धाम। जब मैं वहाँ पे गई थी, शायद 2020 लॉकडाउन के टाइम ही गई थी मैं समय, तो मैं जब बागेश्वर धाम गई तब मैं पहली बार गई थी वहाँ पे, और बहुत सारी मुझे असुविधाएं वहाँ देखने को मिली, क्योंकि जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, जो दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं उनके दर्शन के लिए, उनको कोई असुविधा ना हो। तो मैंने सोचा कि हम एक ऐसा कुछ खोलते हैं जिसमें लोगों के रहने की और खाने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ताकि जो हमारे श्रद्धालु इतनी दूर से पहुंचते हैं उनको कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब मैं गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत कुछ असुविधाएं थी, क्योंकि इतना डेवलप नहीं है, वो गांव है छोटा सा, तो लोग परेशान ना हो जो दूर दूर से वहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। उनके लिए मैं एक कहेंगे रैन बसेरा ओपन करवा रही हूँ, और उसका काम अभी भी चल रहा है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ताकि हमारे जो इतने दूर से लोग जाते हैं हनुमान जी के भक्त, उनको कोई असुविधा ना हो और वो आराम से वहाँ रुकें, रहें, खाएं पिएं और दर्शन करें। अब आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या सोचती हैं कि दमोह क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, दमोह विधानसभा की महिलाएं हैं, कि वो आज आप जैसे कि आप सेल्फ डिपेंड हैं और पूरे परिवार को आपने संभाल के रखा है, अपने भाइयों की जिम्मेदारी ले रही हैं, अपनी माँ की जिम्मेदारी ले रही हैं, लेकिन आज भी दमोह की महिलाएं पीछे हैं कहीं ना कहीं, आज भी वो बाहर निकलने में हिचकिचाती हैं। तो उनको कैसे आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं कि वो आपकी तरह सेल्फ डिपेंड हो सकें? उनके लिए क्या सोचते हैं? देखिए, जो भी मेरे एज ग्रुप की लड़कियां हैं और जो आगे कुछ बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, कोई भी फील्ड हो, मैं उनके पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का साथ दें, क्योंकि अगर आप उनके साथ हैं तो उसके अलावा अब हमें अपने माँ बाप के अलावा किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे माँ बाप का सपोर्ट हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर वो हमारे साथ हैं, हम तो दुनिया से भी लड़ सकते हैं, है ना। तो अगर माँ बाप अपने बच्चों का साथ देंगे तो बच्चों का जो सपना है वो पूरा कर पाएंगे।
अपने माँ बाप के सपोर्ट से। तो मैं सभी जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं उन दमोह के, गांव के, हर जगह के, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ रहें, उनका सपोर्ट दें, आप उनके सपने को समझें। आप एक बार अपने बच्चे के सपने को अपना सपना बना के देखिए और आप बच्चे के सपोर्ट में रहिए, तब जाके बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। वो सोचेगा कि हाँ, हमारे माँ बाप हमारी बात समझते हैं। तो अपने बच्चे को पीछे मत हटाइए, जो वो करना चाहता है आप उस फील्ड में उसका साथ दीजिए और उसको सपोर्ट करिए ताकि वो आगे जाए और आपका ही, आपके गाँव का, आपके परिवार का, क्षेत्र का नाम रोशन करे। अब आपसे जानेंगे कि जैसे दमोह क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जातिवाद देखा गया है कि अलग अलग वर्ग, अलग अलग जातियों में बटा हुआ है दमोह क्षेत्र, और यहाँ पे राजनीति और चुनाव में जातिवाद काफ़ी देखा जाता है, चाहे लोधीवाद हो, चाहे ब्राह्मणवाद, चाहे जैनवाद, चाहे आप इसे कुर्मीवाद, इसमें अलग अलग दमोह ज़िले में कई जगहों पे देखा जाता है। तो ब्राह्मणों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप कैसे देखते हैं कि आप अपने आप को, कि फिर आप कैसे अपने आप को निकाल पाएंगे चुनाव में, या फिर जातिवाद के इस जो भंवर जाल है उससे कैसे पार कर पाएंगे, या फिर ये जो चक्रव्यूह फैला है दमोह में नेताओं के द्वारा उसे कैसे तोड़ेंगे? देखिए, मैं अब जब वोट मांगती हूँ, मैं कहती हूँ, तो मैं ये नहीं कहती कि मतलब धर्म, जाति, मैं तो इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती हूँ। और ये सब जो माया जाल बुना गया है ये हमारे नेताओं के द्वारा बुना गया है। और मैं धर्म जाति के नाम पे कभी वोट नहीं मांगती। मैं तो ये चाहती हूँ, अब मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप अब उनको वोट दें जो आपका काम करें, जो आपके गांव का, आपके क्षेत्र का विकास करें। अगर आप मुझे वोट देते हैं और मैं भी अगर 5 सालों में अपने वादों पे या आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती हूँ, तो आप मुझे भी अगले बार से ना चुनें, आप उसको चुनें जो आपके लिए काम करे, जो आपके गांव का, आपके क्षेत्र का विकास करे। तो जातिवाद के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, पर मैं अभी जनता को जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो जागे, बात को समझे कि दिल्ली में जो सरकार है हमारी, उसने इतना काम किया है, इतना विकास किया है, वही सरकार अगर हमारे दमोह में आ जाए तो हमारे दमोह का भी कितना विकास होगा, जैसे कि पंजाब में अपनी जगह बनाई है। तो मैं यही सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप उसको वोट दें जो काम करे, ना कि जात के नाम पे वोट दें या आप किस कास्ट के हैं, मतलब कितने लोग आपकी कास्ट के हैं। तो ये ग्रुपिज़म जो है कास्ट का, ये बहुत बुरी चीज़ मुझे लगती है कि आप जाति धर्म के नाम पे वोट ना दें, आप काम के लिए वोट दें। आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह में जैसे आपने देखा होगा कि 2020 में विधायक राहुल सिंह ने पार्टी बदल ली, दल बदल कर लिया, उस समय भी उन पर काफ़ी आरोप लगे खरीद फरोख्त के। उसके बाद जिला पंचायत जो चुनाव हुआ उसमें भी कई प्रत्याशियों पे खरीद फरोख्त के आरोप लगे, किसी ने खरीदने के आरोप किए, कई वीडियो भी वायरल हुए। तो ऐसों के बीच में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि हम विकास की राजनीति करेंगे, तो कैसे करेंगे आप? इन लोगों के बीच में कैसे पार पाएंगे आप? देखिए, जब जनता वोट देती है और चुनती है किसी को, मतलब सिर्फ वो वोट नहीं दे रही है, आपको अपना भरोसा दे रही है। वो पूरे भरोसे पे आपको उस ओहदे पे बिठाती है कि जहाँ पे वो अपना सब कुछ आपको सौंप देती है कि हमारे बच्चों की शिक्षा अब आपके हाथ में है, आपके हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का विकास अब आपके हाथ में है। और कोई भी फैसला अगर लेना है तो अगर जो फैसला आप लेंगे मतलब वो सही होगा। इसीलिए जनता सब मिलके अपने राजा को चुनती है। तो उस राजा को फ़र्ज़ बनता है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखे, उसके साथ ईमानदार रहे, वफ़ादार रहे। लेकिन लोग उस भरोसे को तोड़ देते हैं कुछ रुपयों के लिए कि अगर किसी दूसरी पार्टी से ज़्यादा पैसे मिल गए तो बिक जाते हैं, कुछ समझा बुझा के बिक जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारी भोली भाली प्यारी जनता का भरोसा तोड़ रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। और ये जितनी भी चीज़ें पहले हुई हैं, तो हमारी जो जनता है वो अंधी नहीं है। दमोह की जनता हमारे क्षेत्र की समझदार है, उनको भी ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि उन्होंने किसको बनाया और किसने उनको धोखा दिया, फिर उन्होंने किसको बनाया और फिर उनको किसने धोखा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता है, हमारे पूरे दमोह की जनता को पता है। इसीलिए अब जो वो फैसला लेगी वो समझदारी के साथ लेगी।
अब आपसे अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले एक आपका वीडियो वायरल हुआ था कि आप गदर मूवी के गाने पर टॉकीज़ में डांस कर रही थी और काफ़ी वायरल हुआ था वो गाना, आपका डांस, और उस पे कई लोगों ने कई कमेंट किए कि जो व्यक्ति टॉकीज़ में डांस कर रहा है या इस तरीके से काम कैसे करेगा, वो कैसे प्रतिनिधित्व करेगा जनता का, चाहे वो चुनाव कैसे लड़ेगा, जनसेवा कैसे करेगा। तो एक वीडियो वायरल होने के बाद आपके छवि पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाए गए, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, जब मैं गदर देखने गई तो मेरे नथ सीरियल जो मैं कर रही हूँ, हमारी पूरी टीम गई थी। हम 100 लोग गए थे वहाँ पे और पूरा थिएटर बुक था, उसमें और कोई नहीं था, सिर्फ हमारे नथ सीरियल की टीम के अलावा। तो पहली बात तो मैं अपनी टीम के साथ गई थी और हम सब वहाँ पे एंजॉय करने के लिए गए थे। और आप अगर थोड़ा सा कहीं नाच लेते हैं, डांस कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को जी लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी या फिर आप उन ज़िम्मेदारियों पे ध्यान नहीं देंगे। हम सब लोग हैं, जब भी हमारे घर में कोई खुशी का माहौल होता है, शादी होती है, पार्टी होती है, तो हम सब एंजॉय करते हैं और हमें करना चाहिए, क्योंकि मैं मानती हूँ अच्छे बनो, सच्चे बनो, इन शॉर्ट बच्चे बनो। तो आपकी ज़िंदगी से कभी भी मरते दम तक बचपना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बचपना चला गया तो आप खुश रहना भूल जाएंगे। आपकी मासूमियत, आपका बचपना कभी जाना नहीं चाहिए, वो हमारे खुश रहने का एक ज़रिया है। तो जिम्मेदारियां तो वहीं की वहीं रहती हैं। अगर ऐसा तो नहीं हम थोड़ा सा नाच लें तो हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म, या अगर हमने नाच लिया तो अब हम जिम्मेदारियां संभाल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो मेरे नाचने से और मेरी जिम्मेदारियों का मैं ऐसा मानती नहीं हूँ, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिया, आपने हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बात रखी, लेकिन अब हम चाहेंगे कि आप अपने जो आपके मतदाता हैं, जो आपके वोटर हैं दमोह विधानसभा के, उनको आप अपने शॉर्ट में अपने एजेंडे के बारे में, आपके जो काम हैं, अब आप उनके बारे में बताएं कि वो क्यों आपको मत दें, क्यों आपको वोट दें। उनसे आप जो भी आप अपना कहना चाहें तो उनसे कैसे। देखिए, दमोह 55 से पहली बार मैं चुनाव लड़ रही हूँ और हमारी आम आदमी पार्टी आ रही है अपनी गारंटियों के साथ, क्योंकि बाकी जो सरकारें हैं उनकी योजनाएं होती हैं, पर केजरीवाल जी की गारंटी होती है। तो अगर हमारी सरकार बन गई तो जितनी अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं हैं, जो कि दिल्ली में हैं ऑलरेडी, पंजाब में भी लागू है, वही हमारे मध्य प्रदेश में हो जाएंगी। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। और इसके अलावा मेरी कुछ अपनी भी योजनाएं हैं, जैसे कि शिक्षा पे ध्यान देना। हमारे गांव में मिडिल और प्राइमरी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, आप चाहे तो जाकर देख लें कि कितनी जर्जर हालत है। तो शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया जाएगा और हमारे ग्राम क्लिनिक खोले जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, जहाँ पे इलाज एकदम निःशुल्क होगा। छोटी मोटी बीमारियों का इलाज आपको अपने मोहल्ले में ही मिल जाएगा, आपको गांव में ही मिल जाएगा। और उसके अलावा भी कई सारी हमारी योजनाएं हैं, लेकिन हमारा जो पहला जो जिस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे वो हम अपने शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर शिक्षा जहाँ की अच्छी होती है वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ के बच्चे और सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, समझदार हो जाते हैं, क्योंकि लोग जब शिक्षा आती है तो इस बार मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगी कि आप इस बार वोट दें तो अपने लिए दें। आप अगर जब वोट देने जाएं तो अपने बच्चे का चेहरा देख के जाएं कि आप उसके लिए वोट दे रहे हैं। आप इस बार वोट दें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, आप वोट दें अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, आप वोट दें अपने लिए, और आप उसी को वोट दें जो वाकई काम करे आपके लिए। जो पार्टियां काम नहीं करती उनको निकाल दें, क्योंकि वही रहेगा जो काम करेगा। और 75 साल मौका दिया हमारे मध्य प्रदेश ने, हमारे दमोह की जनता ने बाकी पार्टियों को, तो एक मौका केजरीवाल जी को भी देकर देखें। और उसका जो प्रमाण है वो तो आपके सामने है। आप दिल्ली जाकर देख लें, आप पंजाब जाकर देख लें कि वहाँ कितना काम हुआ है और कितना विकास हुआ है। तो हमारी पार्टी जो है वो अपने काम से जानी जाती है और हमारे जनता जो है वो समझदार है, सही फैसला लेगी। हमारे कार्यक्रम में समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे चाहत पांडे, जो कि टीवी अदाकारा के साथ साथ अब दमोह विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं, चुनाव के लिए तैयार हैं और उनका जनसंपर्क जनता के बीच में लगातार चल रहा है।